नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी की एक सीरीज पढ़ रहे हैं और सीरीज में हम पढ़ चुके हैं प्रियम्बल प्रस्तावना, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसके बाद हमने पढ़ा शेड्यूल्स यानी अनुसूची। उसके बाद पढ़ा पार्ट्स यानी भाग। आज हम देखते हैं जो शेड्यूल यानी अनुसूची है, पार्ट्स यानी भाग है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है और किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे संविधान में जब हमने प्रियम्बल का टॉपिक पढ़ा, मैंने जब भी बताया था प्रियम्बल क्या है। हमारे संविधान में प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको बोल सकते प्रीफेस है, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है, भूमिका है, परिचय है, ठीक है। अब जिस तरह से जो हमारा संविधान क्या है, वो एक बुक है, लीगल जो उसमें डॉक्यूमेंट है, उसमें बेसिक रूल लिखे हुए एक बुक है। अब एक बुक के आगे आप देखना कभी एक पहले पेज पे लिखा हुआ होता प्रीफेस। प्रीफेस यानी भूमिका, इसके बुक में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताया होता। तो हमारा जो संविधान की प्रियम्बल है, इसमें भी उसी के बारे में बताया हुआ होता है कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स है, पार्ट्स यानी भाग। अब जिस तरह से कोई बुक है, उस बुक को यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, 6 यूनिट है इसमें, तो हमारे जो संविधान है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको आप यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हो, किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? यूनिट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब कितने पार्ट्स है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने भाग है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में जो पार्ट्स हैं वो हैं 25। मूल संविधान में 22 थे, अब कितने हैं? 25। कहां से कहां तक है? 1 से 22 तक। ये रोमन में लिखे जाते, मैंने सिंपल लिखवाए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 से कहां तक है? ये 22 तक है। अब देखो, आप बोलोगे 1 से 22 तक 22 हुए, लेकिन यहाँ तो 25 है। मैंने ये भी बताया था 4A बाद में ऐड किया गया, 9A बाद में ऐड किया गया, 9B बाद में ऐड किया गया और 14A भी बाद में ऐड किया गया। जिसके साथ भी बड़ा ए है वो यानी बाद में ऐड हुआ, बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भाग है। अब मैंने ये भी बताया था भाग में आर्टिकल कहां से कहां तक है। जैसे पहले भाग में बताया था मैंने, भाग 1 में बताया था आर्टिकल 1 से 4 तक है, भाग 2 में बताया था जैसे आर्टिकल 5 से 11 तक है, भाग 3 में 12 से 35 तक, ऐसे बताया था, ठीक है। अब बहुत से जो भाग है, जैसे पहला भाग है, भाग 1 है, वो छोटा है, 4 आर्टिकल है, उसको भाग ही रहने देते। लेकिन बहुत से जो पार्ट हैं, भाग है, वो क्या है, बहुत लंबे हैं, तो उनको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पार्ट्स को यूनिट मान सकते हैं और पार्ट्स को यूनिट्स जो किस में डिवाइड होती है? चैप्टर में, या इसको टाइटल भी बोल सकते हैं। टॉपिक का टाइटल, शीर्षक क्या है, बोल सकते हैं हम, ठीक है। शीर्षक क्या है? चैप्टर। अब देखो चैप्टर, अब चैप्टर को डिवाइड कर दिया किसमें? आर्टिकल में। तो चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। जैसे भाग 1 है, वो छोटा है, उसको भाग 1 ही रहने देते हैं। उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी जो संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता, वो भी छोटा है, उसको भी एक चैप्टर रहने देते हैं। भाग 3 है जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, वो भी छोटा है। भाग 4 है जैसे उसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी छोटा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चैप्टर में जो पार्ट 5 है, भाग जो क्या है? 5 है। अब भाग 5 है, इसमें ये किससे संबंधित है? ये यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, यानी संघ सरकार से, ठीक है। अब ये संघ सरकार से संबंधित है, तो इसको 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 में। जिस तरह चैप्टर 1 में आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में दिया हुआ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, चैप्टर 2 में दिया हुआ है द पार्लियामेंट यानी संसद, चैप्टर 3 में दिया हुआ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति है उसकी लेजिस्लेचर पावर क्या होती है? उसकी लेजिस्लेचर पावर होती है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। सभी चीजें के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वो आर्टिकल 123 में दिया हुआ है। तो जो भाग 5 में 100 के लगभग आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल थे, उनको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे चैप्टर 1 है जो भाग 5 का, वो है 52 से लेकर 78 तक। चैप्टर 2 है
वो है 79 यानी 79 से लेके 122 122 तक। जैसे भाग 3 है, सॉरी चैप्टर 3 है, वो है ऑर्डिनेंस यानी 123। तो ऐसे जोड़ दी, छोटे छोटे कर दिए ये चैप्टर्स। पार्ट्स किस में डिवाइड किए? चैप्टर्स में। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल में क्या देखा, जो भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट है, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक इसको डिवाइड कर दिया, चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब चैप्टर्स में क्या थे? चैप्टर्स में थे आर्टिकल। चैप्टर्स में क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखो चैप्टर्स को किस में डिवाइड कर रखा है? अनुच्छेद में, आर्टिकल में। तो एक जो चैप्टर उसमें आर्टिकल, कई आर्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है किसी भी चीज के बारे में टू द पॉइंट बताना, या किसी चीज को स्पेसिफिक पॉइंट बोल दिया, स्पेसिफिक पॉइंट किसी भी चीज को बोल दिया। जैसे हम ये पूछ ले हमारे संविधान में प्रेसिडेंट कहाँ है, अगर एक बात में बताएगा तो कहाँ बताएगा? आर्टिकल 52 में। जैसे ये बोल दे हम, हमारे जो संविधान में है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मंत्रिपरिषद कहाँ पे दी हुई है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ पे दी हुई है, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ पे दी हुई है, तो आर्टिकल 74। मतलब एक बात में वो बताएगा ये चीज वहां दी हुई है, तो ये टू द पॉइंट है। जैसे ये बोल दे अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में कहाँ पे है, हम बोलेंगे भाग 5 है, भाग 5 के जो आर्टिकल 123 में है, ठीक है। तो किसके बारे में बताता? टू द पॉइंट, जो स्पेसिफिक चीज है उसी चीज के बारे में हमको बताएगा, ठीक है। अब आर्टिकल बता दिया। अब आर्टिकल भी क्या है? क्लोज के अंदर, सब क्लोज के अंदर डिवाइड है, ठीक है। जैसे आर्टिकल है, एग्जांपल ले लेते हैं, जो आर्टिकल है, अब मान लेते हैं एक आर्टिकल 19 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 19। अब देखिए इससे पहले ये देखिए, जो हमारा संविधान है इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? 1 से 375 तक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें, सॉरी 395 तक है, इतने आर्टिकल से कितने? 395। जैसे जैसे संशोधन होते चले गए, आर्टिकल जुड़ते चले गए, और आज की जो समय है, एट प्रेजेंट है, टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे संविधान में? टोटल जो कुल अनुच्छेद कितने हैं? आज के समय में 470 हो गए। लेकिन है कहां से कहां तक? आज भी नंबरिंग है 1 से 395 तक ही। तो क्या हुआ? बीच बीच में जोड़ते चले गए। अब ये देखते हैं कौन सा जो आर्टिकल को अलग मानेंगे और किस आर्टिकल को मानेंगे, ये मेन जो आर्टिकल है उसका भाग है, ठीक है। 470 है। अब देखो कैसे जुड़े, जैसे ये है आर्टिकल 19, इसका मतलब ये आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 की बात हो रही है। अब एक लिखा मिलेगा आपको आर्टिकल 19 और ब्रैकेट में मिलेगा छोटा, जो स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? स्मॉल लेटर मिलेगा, यानी छोटी एबीसीडी मिलेगी। अगर ब्रैकेट में छोटी एबीसीडी है, इसका मतलब वो क्लॉज है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्या बोलते हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज ए इसको हम बोलते हैं। और ये किसका भाग है? अगर ये छोटी है तो ये 19 का ही भाग है, ठीक है। अब जैसे ऐसे भी लिखा हुआ होता है, आर्टिकल 19, यहाँ ये और यहाँ 1 लिखा हुआ होता है। इसमें क्या है? आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज 1, आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज 1। अब देखो यहां भी जो स्मॉल लेटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 19 का भाग है, ठीक है। ये छोटा है तो इसका मतलब ये क्या है? क्लॉज है। कई बार ऐसे भी मिल जाता है, आर्टिकल 19(1), ये भी क्या है? क्लॉज है, 19 का ही भाग है। इसका मतलब अगर ऐसे लिख रखे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये आर्टिकल 19 के ही भाग है, ये अलग नहीं है। अब अगर आर्टिकल के साथ, जैसे आर्टिकल 21, इसके साथ बड़ा ए लिखा हुआ है, मतलब जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया यहां कैपिटल लेटर है भाग में ए बी, तो ये क्या है? अलग से भाग जोड़े हुए हैं। और अगर आर्टिकल में भी क्या हुआ है? बड़ा जो लेटर कैपिटल लेटर है, बड़ी एबीसीडी है, तो इसका मतलब ये क्या है? अलग अनुच्छेद है, ठीक है, अलग अनुच्छेद है। जैसे और देख लो आप, आर्टिकल 51(a), 51 के साथ है, ये भी बाद में जोड़ा हुआ, ये भी क्या है? अलग अनुच्छेद है, ठीक है। तो आज भी नंबरिंग 1 से 395 तक है, लेकिन 21(a), 51(a), ऐसे 39(a), 39 भी ऐसे जोड़ रखे हैं। तो जो टोटल जो हमारी आर्टिकल है वो कितने हैं? 470 है, ठीक है। अब देखो पार्ट्स यूनिट होती है, उसको चैप्टर्स यानी टाइटल में डिवाइड किया जाता है, चैप्टर्स को आर्टिकल में डिवाइड कर दिया। आर्टिकल में क्लोज होता है, क्लोज में सब क्लोज होता है,
और जो आर्टिकल है उसमें अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ इसका मतलब वो अलग अनुच्छेद है। ठीक है, अब पार्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में समझ लिया, अब शेड्यूल्स के बारे में समझते हैं। शेड्यूल्स यानी अनुसूची। अब जो हमारा संविधान है उसमें लास्ट में शेड्यूल्स दी हुई हैं। जो हमारे मूल संविधान था उसमें 8 थी, मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, और बाद में कितनी? 4 और जोड़ दी, 12 हो गई। कौन सी जोड़ी गई? 9th जोड़ी गई, 10th जोड़ी गई, 11th जोड़ी गई और 12th जोड़ी गई। ये ऐड की गई बाद में, टाइम पे इनको ऐड करते चले गए संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब शेड्यूल्स, पार्ट्स और जो आर्टिकल है इससे कैसे संबंधित है? इससे रिलेटेड है जो चीज, जो जिस तरह से कोई आर्टिकल दिया हुआ वो बहुत लंबा हो जाता, अगर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन उसकी वहां लिखे तो लंबी हो जाएगी। जो भी आर्टिकल और जो पार्ट्स है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो किस में लिखी हुई है? वो लिखी हुई शेड्यूल्स में, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो किस में लिखी हुई? शेड्यूल्स में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसमें लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पार्ट 1, उसमें 4 आर्टिकल है। 4 आर्टिकल में क्या दिया हुआ? जैसे पहले आर्टिकल में दिया इंडिया दैट इज भारतीय यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो इंडिया यानी भारत जो क्या है, राज्यों का संघ होगा। जैसे दूसरे आर्टिकल में, तीसरे आर्टिकल में, चौथे आर्टिकल में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। किसी में ये लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टेट है वो कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ हमारे स्टेट की बाउंड्री है, एरिया वो कैसे चेंज करेंगे, नाम कैसे चेंज करेंगे, ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब ये तो लिख दिया इंडिया दैट इज भारत इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, ये लिख दिया कहां पे? ये पार्ट 1 में लिख दिया, लेकिन किस, कौन से स्टेट का, किसी स्टेट की बाउंड्री क्या होगी, किसी स्टेट का एरिया क्या होगा, पूरी डिटेल वो फिर बाद में किस में लिखी? वो लिखी शेड्यूल्स में, यानी अनुसूची में। यानी पार्ट्स और आर्टिकल की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बाद में, जो हमारा संविधान है उसके लास्ट में शेड्यूल्स है वहां पे लिखी हुई होती है। जैसे आपने देखा हुआ क्या होता है, किसी चीज के ऊपर स्टार मार्क कर देते हैं और जो उसके डिटेल इंफॉर्मेशन वो बाद में लिखी हुई होती है। तो इसी प्रकार हमारे संविधान में जो आर्टिकल और जो पार्ट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कहां पे लिखी हुई है? वो लिखी हुई है यहाँ पे शेड्यूल्स में लिखी हुई है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा आर्टिकल 80 है, 80 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है यानी राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसके अंदर जो मेंबर होंगे वो कहां से आएंगे? वो स्टेट से आएंगे, यानी राज्य से आएंगे, वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। लेकिन कितने आएंगे? एलोकेशन क्या होगा, उनका बंटवारा क्या होगा? फिर वो किस में लिखी? वो शेड्यूल 7 में लिखी, सॉरी शेड्यूल 4 में लिखी। शेड्यूल 4 में क्या लिखा? शेड्यूल 4 में लिखा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी जो स्टेट्स कितने, किस स्टेट से कितने आएंगे, वो फिर किस में एक्सप्लेन की? बाद में डिटेल इंफॉर्मेशन कहां से दी? वो दी शेड्यूल 4 यानी अनुसूची 4, चौथी अनुसूची से वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? शेड्यूल्स का समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पार्ट्स में, पार्ट्स अगर बड़ा जो पार्ट है उसको किस में डिवाइड कर देते हैं? चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, और चैप्टर्स में आर्टिकल मिलते हैं, आर्टिकल में क्लोज मिलता है, क्लोज में सब क्लोज मिलता है, और उसके बाद जिसके साथ, जिस आर्टिकल के साथ जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ होता है, बड़ी एबीसीडी लिखी हुई होती है, वो क्या अलग होता है। और जो शेड्यूल है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किसकी है एडिशनल इंफॉर्मेशन? पार्ट और आर्टिकल की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अब देखिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो में सबसे पहले कौन आया? पार्ट्स यानी भाग आए। इसके बाद कौन आया? अगर बड़ा है तो उसको चैप्टर में डिवाइड कर दिया, अगर छोटा है तो उसको पार्ट्स ही रहने दिया, चैप्टर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मतलब बड़ा है तो इसको डिवाइड कर दिया। चैप्टर्स में क्या लिखे? चैप्टर्स में लिखे आर्टिकल्स। ठीक है, अनुच्छेद लिखे। इसमें क्या लिखे? अगर कोई बड़ा अनुच्छेद है तो उसको क्लोज में बनाया, और क्लोज भी बड़ा है तो उसको सब क्लोज में बना दिया। ठीक है, सब क्लोज। तो हमारा ये क्या था, जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल, पार्ट्स और जो आर्टिकल है, क्लोज सब क्लोज है, वो किस प्रकार से होते हैं, ये चीजें मैंने बताई। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ 19A है, यहाँ 21A है, इसको अलग क्यों नहीं माना, इसको अलग क्यों माना। ठीक है, अगर स्मॉल है या नंबर लिखा हुआ जैसे 19 सब क्लोज ए, तो वो एक 19 का पार्ट है, और अगर बड़ा कैपिटल लिखा हुआ है, सॉरी कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वो है अलग अनुच्छेद यानी डिफरेंट आर्टिकल है। सभी को ये बातें क्लियर समझ में आई? ये
आगे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये अलग अलग कैसे हैं, या ये सेम कैसे है, या एक दूसरे में कैसे है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको, जो हमारी आज की वीडियो है इसका पर्पज यही था कि इन चीजों के बारे में आपको क्लियर बता दिया जाए कि कौन सी चीज किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। जो भी हम क्लासेज में कर रहे हैं उनको नोट जरूर कीजिए और एक दो बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी वो चीजें। और एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे साथ जुड़े रहिए क्वालिटी कंटेंट के लिए। बाइलिंगुअल भाषा में हम कंटेंट प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए हमारी जो पॉलिटी की क्लासेज है वो कैसी चली हुई है। थैंक यू।